अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम करेंगे CS 402 का लेक्चर नंबर 37। तो इसमें हम आज टॉपिक स्टार्ट करें आ न्यू फॉर्मेट फॉर FS। क्या चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि हमने सबसे पहले जो थे इस बुक में FS ड्रॉ किए थे। तो जब हम एक FA ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो हमने CFG ड्रॉ किए थे वो हमारी रेगुलर और कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट करता है। तो कहता है, यहाँ हमसे एक क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि यहाँ ऐसी कोई मशीन हो सकती है जो CFLs जो हैं हमारे पास उन्हें भी एक्सेप्ट करे। तो इसका आंसर है यस, ऐसी मशीन है। और वो कौन सी मशीन है? वो है अ न्यू फॉर्मेट फॉर FS। ये उस मशीन का नाम है। ये ऐसी मशीन है जो CFLs को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे हमें एक क्विज़ देता है, कहता है कि द न्यू मशीन विच आर टू बी डिफाइंड आर मोर पावरफुल। कहता है कि जितनी भी हमने पीछे मशीन्स पढ़ी हैं ना, उन सब में से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मशीन है वो ये वाली है, ठीक है। ये एक MCQ है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद कहता है कि जब हम इस मशीन को हमने डिफ़ाइन करना है तो इससे पहले हमें इसके कुछ जो है डेफिनेशंस, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, तब हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसके वो पार्ट्स, वो चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? वो है इनपुट टेप। इनपुट टेप क्या होती है? देखिए, आपको याद होगा कि जब हम एक FA बनाते थे, इस तरह का हम कुछ FA बनाते हैं ना, कि उसमें हम स्टेट्स बनाते हैं और वो जो स्टेट्स होती हैं वो एक दूसरे को इस तरह शो कर रही होती हैं, ठीक है। इस तरह हम एक FA बनाते हैं। तो वो कहता है कि जब हम FA बनाते थे तो FA के अंदर जो है हम किसी स्ट्रिंग को रन करवाते हैं। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग लिखी हो ABBA, तो हमने रन करवाना है तो हम A पे यहाँ आ जाएंगे, B पे यहाँ, और फिर B पे हम यहीं पे रहेंगे और A पे यहाँ। इस तरह करके हमारे पास ना स्ट्रिंग लिखी होती थी। जैसे ABBA कर लें तो वो हमारे पास एक स्ट्रिंग हो गई। तो वो कहता है कि वो स्ट्रिंग हम इसमें से रन करवाते थे, लेकिन वो रन करवाने से पहले जिस जगह पे पड़ी होती है उस जगह को हम इनपुट टेप कहते हैं, ठीक हो गया ना। कहता है द इनपुट स्ट्रिंग इज़ प्लेस्ड बिफोर इट इज़ रन। तो स्ट्रिंग रन होने से पहले जिस जगह पे पड़ी होती है उसे इनपुट टेप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि जो आपके पास टेप है वो इस तरह का बना होता है, ठीक है। इसमें बॉक्सेस बने होते हैं, हर बॉक्स को हम सेल कहते हैं। अब जो आपके पास स्ट्रिंग है, ये आपके पास स्ट्रिंग पड़ी हुई है ना, वो कह रहा है कि आपके पास जो स्ट्रिंग है वो है ABBA। तो इसके अलावा जो हमारा इनपुट टेप होता है वो बहुत लंबा होता है। तो इसमें अगर इतनी हमारी स्ट्रिंग पड़ी हुई है तो बाकी सारे सेल्स के अंदर डेल्टा पड़ा होगा, ठीक है। ये आपने चीज़ याद रखनी है। और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट उसने स्टार्ट स्टेट कही है। कहता है स्टार्ट स्टेट बिल्कुल वैसे ही है जैसे FA में हमारे पास इनिशियल स्टेट होती थी। और उसके बाद एक्सेप्ट स्टेट है। एक्सेप्ट स्टेट उसने इस तरह बताई हुई है। और एक्सेप्ट स्टेट जो है ये बिल्कुल वैसे है जैसे फाइनल में हमारे पास फाइनल स्टेट होती थी। FA में फाइनल स्टेट होती थी ना हमारे पास, बिल्कुल वैसे यहाँ पे एक्सेप्ट स्टेट है। नेक्स्ट हमारे पास रिजेक्ट स्टेट है। रिजेक्ट स्टेट किस तरह है? जैसे FA में हमारे पास डेड एंड एक स्टेट होती थी, ठीक है ना, जहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते, जहाँ पे FA ख़त्म हो जाता है। तो ये डेड एंड स्टेट की तरह हमारे पास यहाँ पे रिजेक्ट स्टेट है। तो यहाँ पे वो एक नोट दे रहा है, कहता है कि द एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट स्टेट्स आर कॉल्ड द हेल्ड स्टेट। एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट को हम हेल्ड स्टेट्स भी कहते हैं। ये भी आपका जो है क्विज़ है, MCQs है, ये भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट उसके बाद एक और उसने स्टेट बताई हुई है विच इज़ अ रीड स्टेट, ठीक है। तो रीड स्टेट क्या करती है? रीड से आपको पता चल रहा है कि ये किसी जो है अल्फ़ाबेट को रीड करेगी। जैसे अगर आपके पास जो है स्ट्रिंग लिखी हुई है, स्ट्रिंग आपके पास लिखी हुई है ABBA, ये आपके पास स्ट्रिंग लिखी हुई है। तो ये जो है रीड स्टेट, ये जैसे A है तो ये A को रीड करेगी, और फिर A के लिहाज से जैसे ये A ऊपर को जा रहा है तो ये A रीड करेगी और हमें यहाँ ऊपर ले जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह होती है। वो कहता है कि दिस इज़ रीड एन इनपुट, किसी इनपुट लेटर को रीड करती है और लीड टू सम अदर स्टेट, और फिर किसी दूसरी स्टेट पे ले जाती है। यहाँ नीचे उसने हमें एक एग्जांपल दी हुई है। कहता है कि उसने हमें एक FA दे दी है और कहता है इस FA से आपने जो है ना हमें न्यू फॉर्मेट ऑफ FA ड्रॉ करके देना है। न्यू फॉर्मेट ऑफ FA मैंने बताया था, ये वाली जो डायग्राम है ये न्यू फॉर्मेट FA है जो हम अब मशीन पढ़ रहे हैं, उसका नाम है न्यू फॉर्मेट ऑफ FA। तो ये FA उसने दे दी है, इस FA से हमने ये FA ड्रॉ करना है।
तो ये चलें मैं आपको बताती हूँ ये हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि स्टार्ट स्टेट हमने देखनी है। यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट थी वो हमारी स्टार्ट स्टेट है, तो इनिशियल स्टेट यहाँ पे हमने स्टार्ट लिख लिया, और स्टार्ट जो है बगैर कुछ इनपुट लिए वो डायरेक्ट रीड पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ रीड पे आ गए। रीड में आने के बाद अब हमने क्या करना है, रीड पे देखें यहाँ पे आ गए ना, तो यहाँ से अगर वो ए लेगा तो वो वाई पे चला जाएगा, ठीक है, किसी नई स्टेट पे चला जाएगा। तो हम करते हैं कि जब हम ए लें तो नई स्टेट पे चले जाएं, ठीक है। और फिर वो कहता है जब वो यहाँ पे बी लेता है तो वापस इसी स्टेट पे रहता है। तो ये देखें हमने क्या किया कि जब हम बी लें तो हम वापस इसी स्टेट पे आ जाएं। ये देखें हमने बी लिया तो वापस इसी स्टेट पे आ गए। फिर हमने क्या करना है, इस स्टेट पे आ जाना है, ये वाली पे। तो यहाँ से हम ए लेंगे तो हम वापस इसी स्टेट पे रहेंगे। तो हमने ये देखें यहाँ ड्रॉ कर दिया कि हम जब यहाँ से ए लेंगे तो हम वापस इसी स्टेट पे आ जाएंगे, और फिर जब बी लेंगे तो वापस पहले वाली स्टेट पे। तो यहाँ से जब हम बी लेंगे तो हम वापस पहले वाली स्टेट पे, ये देखें ठीक हो गया। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमने क्या करना है कि हर रीड स्टेट के साथ जो है ना, ये देखें यहाँ पे हमने एक ये जो हमारे पास था ना डेल्टा, इसकी हमने स्टेट बना देनी है। तो जहाँ पे जिस रीड स्टेट को फाइनल स्टेट हम कह रहे हैं, ये वाली रीड स्टेट फाइनल थी ना हमारे पास, तो इसके साथ हमने एक्सेप्ट लगाना है, बाकी जितने भी रीड स्टेट्स होंगी उनके साथ हमने रिजेक्ट लगा देना है, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी हमने इसे किस तरह ड्रॉ करना है। तो मैं आपको एक स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड करके दिखा देती हूँ जो आपको बताएगी कि हमने इसे किस तरह करना है। ये देखिए अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है A छोटी सी स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ से जो है A पे जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम एक B और फिर हमारे पास ये वाला दूसरा B, तो हम यहीं पे रहेंगे। इसका मतलब है ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो हम यहाँ भी इसे अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे आ गए, तो हमने सबसे पहले क्या लेना है A, तो ये हमें A लेंगे तो इस A से यहाँ पे ले आएगी, और उसके बाद B है तो हम जो है B लेंगे तो इधर चले जाएंगे, और यहाँ पे फिर हमने B लेना है यहाँ पे, तो हम जो है वापस इसी स्टेट पे आ जाएंगे। तो ये देखिए ये वाली स्टेट यहाँ पे ही हम रहे, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट नहीं हुई। हम आगे एक और एग्जांपल देखेंगे, वहाँ पे वो आपको दिखाएगा कि एक्सेप्ट किस तरह होती है, और वहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो है हमारे पास डेल्टा स्टेट, इसको आपने नल से जो है मिक्सअप नहीं करना, उसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। ये डेल्टा स्टेट जो है कि ये एक सेपरेट स्टेट है, और ये नल स्टेट जो है ये और चीज़ है। अब देखें यहाँ पे उसने हमें एग्जैक्ट एक एग्जांपल दी है, और फिर वही वो हमें कह रहा है कि इस एफ ए से आपने जो है ये ड्रॉ करना है। तो आपको समझ आई होगी मैंने किस तरह करवाया था। सबसे पहले ये एक स्टेट है ना, तो यहाँ से आपने स्टार्ट बना लेनी है, और स्टार्ट डायरेक्ट रीड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए कहेंगे तो वापस इसी पे आ जाएंगे। तो हमने ए ड्रॉ करना है जो वापस इसी पे आ जाए, ठीक है। फिर हमने यहाँ से बी ड्रॉ करना है, वो नई स्टेट पे चला जाए। तो हमने बी ड्रॉ किया जो नई स्टेट पे चला गया। फिर हम इस स्टेट पे आ जाते हैं। यहाँ से हमने ए ड्रॉ करना है तो वापस आ जाएंगे। तो ये देखें हमने ए ड्रॉ किया तो हम वापस आ गए। फिर हमने यहाँ से बी ड्रॉ करना है तो नई स्टेट पे चले जाएंगे। तो बी ड्रॉ किया तो नई स्टेट पे। ये जो नई स्टेट है यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो इसलिए नई स्टेट को हम डेल्टा के साथ एक्सेप्ट से मिला देंगे। तो यहाँ से हम देखें ए बी जो भी कहें वापस इसी पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हम जब ए बी कहें तो हम वापस इसी पे आ जाएंगे। ठीक हो गया ना। तो आपको समझ आ गई होगी। बाकी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इसके अलावा जितनी भी रीड स्टेट्स होती हैं, फाइनल वाली के अलावा जितनी भी रीड स्टेट्स होती हैं उन्हें हम रिजेक्ट से मिला देते हैं। तो ये देखें इसे भी हमने रिजेक्ट से मिला दिया और इसे भी हमने रिजेक्ट से मिला दिया। ये हमारा जो है न्यू एफ ए ड्रॉ हो गया। उसके बाद हमारे पास हमें वो कहता है कि एक नया कॉन्सेप्ट देता है विच इज़ पुश डाउन स्टैक। तो स्टैक से आप वाकिफ़ होंगे, इसे हम पुश डाउन स्टोर भी कहते हैं। स्टैक जो है वो हमारे पास एक इस तरह का जो है बॉक्स होता है। ठीक है, ये आप बिल्कुल इसी तरह समझ लें जैसे हम रखते हैं ना, कपड़े को तय लगा के रखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम एक ड्रेस को रखते हैं, उसके ऊपर हम दूसरा रख देते हैं, उसके ऊपर हम तीसरा रख देते हैं। तो हम इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये वाला रखा था, ये वाला आपने सबसे पहले रखा था ना। लेकिन अब देखिए जब आपने उठाना है तो आप सबसे पहले वो उठाएंगे जो आपने एंड पे रखा था। ठीक है, तो स्टैक भी बिल्कुल इसी तरह होता है, जो हम एंड पे रखते हैं उसे हम सबसे पहले उठाते हैं। ठीक है,
इसके अंदर स्टैक में कुछ इसके जो हैं यूनिट हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है पुश। पुश का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को स्टैक के अंदर डालेंगे, ठीक है। ऐड अ न्यू लेटर टू द एट द टॉप ऑफ स्टैक। तो जब हम पुश करेंगे तो कोई चीज़ जो है वो स्टैक के ऊपर आ जाएगी। और दूसरा है पॉप। पॉप का मतलब होता है कि रिमूव करना, निकालना। तो जब हम पॉप करेंगे तो स्टैक में से कोई चीज़ बाहर चली जाएगी। तो उसके बाद जो है हमें ये कि उसने एग्जांपल दे दी है, पीडीए एक दे दी है, और कहता है कि आपने जो है इस पे ये वाली स्ट्रिंग चलानी है और फिर हमें बताना है कि क्या होता है। तो चलें हम ये स्ट्रिंग अप्लाई करके देख लेते हैं इस पर। तो ये जो है हमारे पास स्ट्रिंग है। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है वो जब हम उसे रन करवाते हैं तो उससे पहले वो है टेप के अंदर पड़ी होती है। तो ये जो है ये आपके पास टेप है, ठीक है। ये हमारे पास टेप के अंदर जो है स्ट्रिंग पड़ी हुई है। ये हमने टेप बना ली है। तो हमने इसी तरह की टेप देखी थी ना, उसमें ये सेल बने होते हैं और जितनी आपकी स्ट्रिंग होती है वो पड़ी होती है और आगे जो है वो सारे डेल्टा पड़े होते हैं। तो हमारी स्ट्रिंग क्या है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। तो ये देखें हम 1 2 3 ए है और 3 बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। ये हमारे पास टेप है और ये हमारे पास स्टैक है। स्टैक क्या है, स्टैक हमारा खाली है। स्टैक में भी हमारे पास जो है खाली जितनी जगह होती है वहाँ पे हमारे पास डेल्टा पड़े होते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ए रन करना है। ए रन करने के लिए आपको याद होगा सबसे पहले हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हम जो है यहाँ से बगैर किसी वजह के इस तरह नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह जब हम यहाँ से नीचे आ जाएंगे तो हम आ जाएंगे रीड पे। रीड पे हमने सबसे पहले क्या रीड करना है, ए। तो हम यहाँ से जब ए रीड करेंगे, ठीक है, हमने ए रीड किया तो हम क्या करेंगे, ए को पुश कर देंगे स्टैक पर। तो ए हमने अब क्या किया है कि हमने इस वो जो थी हमारे पास टेप उसमें से हमने ए ले लिया है और उसे कहाँ पुश कर दिया, स्टैक पे। तो देखिए अब हमारे पास क्या हुआ है कि जो हमने जब ए रीड किया है तो ए रीड करने के बाद हमने ए को पुश कर दिया है। ए को हमने टेप से लिया है और स्टैक पे पुश कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसे लिया और यहाँ पे ले जाके हमने इसे स्टैक पे पुश कर दिया। तो अब देखें सबसे पहले जो हमारे पास स्टैक थी वहाँ पे हमारे पास ऊपर डेल्टा पड़ा हुआ था। अब हमने ए पुश कर दिया है तो यहाँ ऊपर ए आ गया है, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे जाएंगे। तो हम जब आगे जाएंगे तो हम इस तरह ये वापस रीड पे आ गए, ठीक है, रीड 1 पे। तो अब हमने क्या रीड करना है, अब हमारे पास ए के बाद क्या थी स्ट्रिंग के अंदर, ए के बाद हमारे पास दोबारा ए है। तो जब हम दोबारा ए रीड करेंगे तो हम फिर वापस इधर आएंगे, फिर हमें एक ए जो है स्टैक पे पुश करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास स्टैक पे 2 ए हो जाएंगे। और फिर इसी तरह हम थर्ड वाले को करेंगे तो हम यानी कि यहाँ आएंगे, दूसरा ए स्टैक पे पुश करेंगे, फिर हम इधर आएंगे वापस रीड 1 पे। उसके बाद फिर हमारे पास ए है तो फिर हम ए रीड करेंगे, एक और ए पुश करेंगे तो फिर हम वापस रीड 1 पे आ जाएंगे। तो आपने देखा इस तरह हम स्टैक पे 3 ए पुश कर लेंगे। तो अब हमारे पास स्टैक पे कितने ए हो गए हैं, 3 ए। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास स्टैक में अब 3 ए हो गए हैं। तो अब ये 3 ए हमने रीड कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने रीड 1 से क्या रीड करना है, बी। तो अब हम इस बी को जब रीड करेंगे तो हम यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे पॉप पे। तो अब हम पॉप पे आ गए हैं। तो पॉप पे आने के बाद हमें क्या करना है कि स्टैक से कोई एक चीज़ जो सबसे ऊपर है उसे पॉप कर देना। तो सबसे ऊपर क्या है, ए। तो हम इस ए को पॉप कर देंगे। तो अब स्टैक के अंदर बाकी 2 ए रह गए हैं। तो यहाँ पे हमने ए पॉप कर लिया और जब हमने यहाँ पे ए पॉप किया तो हमारे पास ए आ गया। अब हम ए को फॉलो करेंगे। तो ए को फॉलो करते हुए हम आ जाएंगे रीड 2 पे, ठीक हो गया। अब हम रीड 2 पे आ गए हैं। रीड 2 पे अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ है वो रीड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, अब हमने रीड वाला उठाना है। तो यहाँ तक हमने रीड कर लिया था। अब है आगे हमारे पास बी। तो हम यहाँ से बी रीड करेंगे तो हम आ जाएंगे वापस यहाँ पे पॉप पे, ठीक है। तो अब हमने फिर एक चीज़ पॉप करनी है। तो अब सबसे ऊपर क्या है, ये वाला ए। तो अब हम इसे पॉप कर देंगे, ठीक है। तो अब हम फिर यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से हमने फिर कोई चीज़ रीड करनी है तो हम नेक्स्ट वाला लेटर रीड करेंगे, बी। तो हम जो है यहाँ से फिर यहाँ पे आ गए। अब हमने फिर कुछ पॉप करना है तो हम जो ये वाला था इसे भी पॉप कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ए है, हमने ए पॉप किया तो हमारे पास ए आ गया। हम वापस इधर आ जाएंगे। यहाँ से हमने फिर कुछ रीड करना है। अब रीड करने के लिए हमारे पास क्या है, ये डेल्टा। तो
अब हम डेल्टा रीड करेंगे तो इधर चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कुछ पॉप करना है, तो हम क्या पॉप करेंगे, यहाँ से डेल्टा पॉप करेंगे। तो जब डेल्टा पॉप करेंगे तो फिर डेल्टा को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे आ जाएंगे। इसका मतलब है हमारी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी हमने किस तरह स्ट्रिंग चेक करनी है कि ये हमारी एक्सेप्ट हो रही है या नहीं। ये नीचे सारे इन्होंने वही स्टेप बताए हुए हैं जो मैंने आपको ऊपर समझाए हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।